आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को आपत्ति वाले जो प्रश्न हैं उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह बिहार एसटीटी 2020 से संबंधित वीडियो है जिसकी परीक्षा 28 जनवरी 2020 को संपन्न हुई है और बिहार बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है और जो आपत्ति मांगी गई है 15 फरवरी 2020 से 18 फरवरी 2020 तक, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा है। तो इस समय सीमा के भीतर आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो भी दोस्त या साथी 1-2 नंबर से पिछड़ रहे हैं और फेल करने की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, 1-2 नंबर पाकर अपनी सफलता को पा सकते हैं। 1-2 नंबर से जो फेल कर रहे हैं वह पास हो सकते हैं। तो उन्हीं सब प्रश्नों को इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हमने चर्चा की है और डिस्कस करेंगे कि किन प्रश्नों पर आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं निर्धारित समय सीमा के भीतर, और आप लोग जो भी अंक है वो पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, ये शिक्षण कौशल एवं दक्षता का प्रश्न है। ये भी आपत्ति योग्य प्रश्न है। तो इन प्रश्नों पे आप लोग आपत्ति दे सकते हैं। जो प्रश्न है आप लोगों के सामने कि विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई। तो पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। तो दोस्तों, इसमें जो बिहार बोर्ड द्वारा आंसर दिया गया है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिया गया है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT भी दिया गया है। ये दो प्रश्न है। जो एक प्रश्न है इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को सही माना है बिहार बोर्ड ने। तो किसी जिनका भी जो भी सेट है ABCD जो भी सेट है अलग अलग, उन दोस्तों का सभी सेटों में कुछ अलग दिया। किसी एक सेट में CBSE दिया हुआ है, किसी में NCERT दिया हुआ है। तो इस प्रश्न पे भी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और 1 नंबर आप लोग पा सकते हैं। तो बिहार बोर्ड द्वारा 2 आंसर को सही माना है, एक में NCERT दिया हुआ है और दूसरे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी दिया हुआ है। तो जिन दोस्तों का जो भी सेट है सभी सेटों में अलग अलग आंसर दिया हुआ है, तो इस पर भी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और इसमें 1 नंबर मिलने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ बता दें कि राष्ट्रीय जो CCE लागू किया गया है वह CBSE और राष्ट्रीय राज्य के जो भी परीक्षा बोर्ड है उसके द्वारा CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाती है राज्य के परीक्षा बोर्ड द्वारा और CBSE द्वारा। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन बिहार बोर्ड ने माना है, तो इस पे भी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यह भी आपत्ति योग्य प्रश्न है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न ऑब्जेक्शनेबल है। और एक प्रश्न यहाँ पे है, व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए। नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें तो अगर सही जवाब माना जाए तो D ही होगा, लेकिन किसी परिस्थिति में C को भी माना जा सकता है। तो ये भी आपत्ति योग्य प्रश्न है, इस पर भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि D ही आंसर होगा, लेकिन आपत्ति करने में क्या जाता है, आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। हो सकता है इस पर कुछ विचार कर लिया जाए। तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, इस पर भी हो सकता है 1 नंबर मिले। तो इस पर भी आप लोग आपत्ति दर्ज करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन ऑब्जेक्शनेबल आपत्ति योग्य प्रश्न है। दोस्तों, ये है मैथमेटिक्स का शिक्षण कौशल एवं दक्षता के अंतर्गत ही ये सवाल पूछा गया है। यदि गुना से प्लस का अभिप्राय है और प्लस से माइनस का अभिप्राय है, माइनस से गुना का अभिप्राय है और प्लस से भाग का अभिप्राय है, तो निम्न से समीकरण होगा 54/16 -3 × 6 + 2 बराबर क्या होगा। तो इसमें जो
सही आंसर होगा तो 9 होगा, लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है किसी अलग अलग सेटों में 12 भी दिया गया है आंसर, 9 और 12 भी दिया गया, तो इस पर भी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों का 12 दिया गया है या 9 दिया गया है, तो जिन दोस्तों का कम हो रहा होगा तो उनका 1 नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन सही आंसर 9 ही होगा, सही आंसर 9 होगा। लेकिन किसी में 12 दिया गया है तो ये तो गलत है, सही ये होगा, तो इस पर भी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और जिन दोस्तों का 1 नंबर इसमें कम हो रहा हो तो उनका बढ़ जाएगा, वो भी पास हो सकते हैं। और ये इस वीडियो में ये जो 3 प्रश्न थे, आपत्ति योग्य प्रश्न थे, हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो इस पर भी निर्धारित समय सीमा के भीतर आप लोग आपत्ति दर्ज कीजिए और अपने नंबर को गेन कीजिए, मार्क्स को गेन कीजिए। और दोस्तों ये जो प्रश्न है आप लोग जो देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न से संबंधित हमने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है, और इसके बारे में जो आपत्ति करने के लिए जो प्रश्न दिए गए थे हमने पहले वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया है। तो जिन दोस्तों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, और इस वीडियो में हम बता दें कि ये भी प्रश्न आपत्ति योग्य है। इस पे भी आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है, तो इसका सही जवाब होगा अध्यापन कला, लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा माना गया है अध्ययन की सफल विधियों का पहचान करने में, तो इस पर भी 1 नंबर बढ़ने की संभावना है। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखें और इस प्रश्न पे भी आपत्ति कीजिए। और दूसरा प्रश्न है जो हमने पिछले वीडियो में शामिल किया है, ये भी एक प्रश्न है जो आपत्ति योग्य व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है, तो इसमें सुगमकर्ता कक्ष का सुगमकर्ता बिहार बोर्ड द्वारा ये आंसर को माना है, लेकिन ये आंसर सही होना चाहिए होगा, इस पर भी आपत्ति बनती है। इस पर भी आप लोग आपत्ति कर सकते हैं, इसमें भी 1 नंबर आप लोगों को मिलने की संभावना है। और जिन दोस्तों को 1-2 नंबर कम हो रहा होगा वह फेल की स्थिति में होंगे, वह पास हो जाएंगे उनको जब नंबर मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन प्रश्न जो आपत्ति योग्य है। आप इन प्रश्नों पर आपत्ति कर सकते हैं निर्धारित समय सीमा के भीतर। एक बार याद दिला दें, 15 फरवरी 2020 से लेकर 18 फरवरी 2020 तक आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। तो खैर 2 दिन तो बीत गया, अब आज और कल बाकी है आपत्ति करने के लिए, तो आप लोग निश्चित समय सीमा के भीतर आप लोग आपत्ति दर्ज करें। और जो भी 1-2 नंबर से जो दोस्त पिछड़ रहे हैं, फेल कर रहे हैं, उनको नंबर मिल जाए तो वो पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट कर रहे हैं। आप लोगों को इसी तरह नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे, आप लोगों को हर जानकारी से अवगत कराने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।